नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो किसी प्लांट के ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ प्लांट फूड के ऊपर है। और वो इतना सुपर फूड है कि जैसे कि आप सप्लीमेंट्स लेते हो, टॉनिक लेते हो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, तो वो उस तरीके से भी काम करेगा और आपके प्लांट को किसी भी इंफेक्शन से बचाएगा। साथ ही साथ आपके जिन पौधों पे फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो उनके लिए एक ब्लूमिंग का एजेंट भी बनेगा। तो ये समझ लो कि हर तरीके से जो भी है आपका फर्टिलाइजर, मैं आपको बताऊंगी लिक्विड फर्टिलाइजर ही समझ लो, लेकिन दोस्तों मैं तो इसको सुपर फूड ही कहूंगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ऐसा है कि बिल्कुल आप घर में हमेशा करते होंगे, पता नहीं आप उसका क्या यूज करते हैं, लेकिन हाँ जिनको अगर पता है कि प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है ये, तो वो तो देखो जरूर यूज करते होंगे। और जो भाई बिगिनर हैं, जिनको इन बातों के बारे में नहीं पता है, जैसे कि हमें भी शुरुआत में पता ही लगा होगा कि इस तरीके की भी चीजें घर में से निकलती हैं और पौधों के लिए अच्छी होती हैं, ऐसे बहुत से मेरे बहन भाई होंगे जिनके लिए बात नहीं होगी। और जिनके लिए पुरानी है वो भाई कमेंट करके बताना मुझे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ वाकई में बहुत सारे लोग हैं जिनको कि इस चीज के बारे में पता है। तो पहले भी वैसे मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है इस चीज के बारे में कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे किचन में से निकलती हैं दोस्तों, जो हमारे लिए कई बार बिल्कुल वेस्ट होती हैं और हम चाहते भी नहीं किसी को दे दें वो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो किसी दूसरे के लिए भी अच्छी हो। लेकिन दोस्तों ये चीजें प्लांट के लिए इतनी अच्छी होती हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए आपके, या बनाना पील फर्टिलाइजर हो गया। आप बताओ छिलके हम किसी को देंगे कोई, है ना? लेकिन हाँ लिक्विड फॉर्म में उसको बना के हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। और इसी तरह का दोस्तों एक लिक्विड जो हमारा ऑर्गेनिक पौधों के लिए एक लिक्विड फूड है, वो है हमारी छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भी मट्ठा बोल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आमतौर पे सबके घरों में ही बनता होगा, क्योंकि दूध तो सब लेते हैं, मलाई इकट्ठी हो जाती है, 3-4 दिन की मलाई से हम मक्खन निकाल लेते हैं। और कई बार दोस्तों एक आध दिन ऊपर हो जाए, जैसे कि गर्मी है, फर्मेंट हो जाती है, तो हम मक्खन तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस लस्सी को हम यूज नहीं करना चाहते। तो ये वही ऑप्शन है आपके लिए कि आपने इसको फेंकना नहीं है, और हम चाहते भी नहीं किसी को दें, है ना? क्योंकि खट्टी हुई होती है, कभी किसी की सेहत खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों पौधों की सेहत इससे खराब नहीं होगी, इससे बनेगी। क्योंकि मैं भी जैसे बाहर थी, 1-2 दिन मुझे भी फालतू हो गया इसको निकालने में, और अब मैंने निकाली तो मुझे लगा कि खट्टी हो गई है। तो मुझे लगा कि मैं आपको भी इस बात के बारे में बताऊं कि अगर इस तरह से आपकी भी लस्सी, मट्ठा कह लो, लस्सी कह लो, जो भी छाछ कह लो, अगर ये इस तरीके से खट्टी हो जाती है मक्खन के निकालने के बाद, तो आपने इसको फेंकना नहीं है। तो सारा का सारा जो भी इसका फैट है आपने निकाल लेना है, मतलब कि मक्खन। और अगर फिर भी आपको लगे कुछ रह गया तो इसको छान लेना है आपने। तो बर्फ मैंने इसलिए डाली हुई है क्योंकि बर्फ से मक्खन निकलना थोड़ा आसान हो जाता है ना, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस पानी को भी जिसमें मैंने मक्खन डाला था, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और दोस्तों 1 लीटर अगर आपके पास छाछ है तो 5 लीटर पानी में आप उसको मिक्स करके अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। और फिर रिजल्ट ना आप ही 5-7 दिन में देख लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन पौधों में आपके फूल नहीं खिलते, या जिनमें लगता है कि आपको खुराक कम है, इनकी मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है, उसमें आप डाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक तो इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है ना? दूध से बनी चीज है, कैल्शियम तो होगा ही ज्यादा। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों के लिए अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आपकी जो फूलों वाले पौधे हैं उनकी मिट्टी को थोड़ी सी एसिडिक बनाएगी, क्योंकि इसमें खटास होती है। जैसे हम विनेगर डाल देते हैं, लेमन डाल देते हैं, तो जिन पौधों में फूल नहीं खिल रहे हैं या कम खिलते हैं, या आपके कली बन जाती है लेकिन फूल नहीं बन पाता, पूरा झड़ जाता है, तो उनके लिए ये बिल्कुल एक सुपर फूड का काम करेगी। और इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट्स को देते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये, आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। और कुछ मेरे बहन भाई तो बिल्कुल नहीं फेंकते होंगे इसको, जिसको कि इनके बारे में पता है। और जिसको नहीं पता है तो भाई आज से वो भी अपनाना शुरू कर देना। पीने लायक है तो देखो पी लो, अगर नहीं पीनी है तो इसको फेंकना नहीं है आपने, है ना? वैसे तो गर्मी है, कौन ही फेंकेगा, लेकिन अगर कई बार ऐसा है, इमरजेंसी हो जाती है, हम मक्खन निकालना भूल जाते हैं और वो खट्टी हो जाती है लस्सी काफी, तो फिर आपने उसको फेंकना नहीं है।
तो बस अपने प्लांट्स को आप दे के देखें। और दोस्तों गुलाब के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, गुलाब को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, गुलाब के लिए तो ये सुपर फूड का काम करेगा। और भी जितने आपके गार्डन में फूलों वाले पौधे हैं गर्मियों के, उनमें आप देखे देखना जितनी ठंडक आपको लस्सी पी के मिलती है ना, उतनी ही ठंडक पौधों को भी मिलेगी। आपके पौधे और सुंदर लगेंगे और सुंदर खिलेंगे, और एक नेचुरल तरीके से आपके पौधों को एक सप्लीमेंट मिल जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा साबित भी होगा, और आप कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि हम कुछ कुछ सॉलिड चीजें डालते रहते हैं, तो अगर हम लिक्विड बना के डालते हैं ना किसी चीज को, वो ज्यादा जड़ें जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। देखो सॉलिड डालेंगे, हम पानी डालेंगे, धीरे धीरे मट्टी में मिक्स होगा वो, तब रूट लेंगी। लेकिन लिक्विड अगर हम कोई भी चीज प्लांट में डालते हैं तो बहुत जल्दी से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तरीका आप जरूर अपना के देखना, जिसके फूल नहीं खिलते या प्लांट्स पे शाइनिंग नहीं है, या कुछ प्लांट्स की आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए मुझे कंपोस्ट भी दिए, इसकी मिट्टी में अभी इतनी ताकत नहीं रही, उनमें भी आप डाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जितनी ठंडक आपको देगी ना ये गर्मियों में, उतनी ही ठंडक आपके प्लांट्स को भी देगी, उनके लिए भी एक ठंडा माहौल तैयार करेगी ये। और साथ में बहुत सारे इसमें ऐसे गुण हैं जो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं तो भाई इसको कभी नहीं फेंकती, वैसे तो पी लेते हैं अगर ताजी होती है तो, अगर इस तरीके से खट्टी हो जाए तो फिर मैं पौधों में डाल डाल के पानी में मिक्स कर करके, एक एक मग्गा छोटी बाल्टी में पानी में मिक्स कर करके सारे जितने पौधों में भी आ सके मैं डाल ही देती हूँ। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, कि अगर आपके पास कई बार ऐसा होता है ना कंपोस्ट नहीं होती, कई बार कोई ऐसी चीज नहीं होती पौधों को दे सके, तो ये बिल्कुल एकदम ठंडी खाद है आपके पौधों के लिए गर्मियों के लिए। और गुलाब के लिए दोस्तों ये बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि गुलाब आजकल देखो गर्मी में मुरझा रहे हैं, हमारे पत्तियां भी सूख रही हैं, तो अगर आप इसको लिक्विड को अगर अपने गुलाब में डालोगे ना, फिर आप रिजल्ट देखना, आपकी नई नई ग्रोथ भी आएगी गुलाब पे। और साथ साथ क्या है कि गुलाब के लिए एक ठंडा सा मीडियम तैयार करेगी ये लिक्विड, जो भी आप बना के डालोगे, तो जो कि गुलाब को पसंद ही है वैसे भी। तो ये आप करके देखना एक बार, आपके पौधों की फिर रंगत अलग ही लेवल पे होगी। तो बस इसके बारे में और क्या बताऊं, डाल के फिर आप रिजल्ट अपने आप देख लोगे। ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। और देख लेते हैं गार्डन में क्या क्या खिला हुआ है। अब शाम हो गई है बिल्कुल, और 4 o'clock के प्लांट खिलने शुरू हो गए हैं। ये देखो है ना कैसे बटन से खिल रहे हैं ना, जिसे लाइटें लगा रखी हूँ। तो 4 o'clock के प्लांट भी दोस्तों अब जरूर लगाना, बहुत अच्छे लगते हैं, कई शेड में आते हैं ये। और भाई आप पूछ रहे थे, ये बंदर ने जो मेरे प्लांट उखाड़ दिए थे, फिर मैंने इसमें जो मैंने पानी में कटिंग तैयार की थी ना, आपको दिखाई थी कितनी बड़ी बड़ी जड़ें आ गई थी, वो मैंने अब सारी ट्रांसप्लांट कर दी थी सुबह। एक इसमें लगा दिए, छुपा से के रख दिया इसको, अभी कुछ दिन मैं इसको साइड में ही रखूंगी। और बस इसमें और हो सकेगा तो मैं पर्सलिन या पोर्चुलाका की कटिंग भी लगा दूंगी। और ये देखो कितने गमले तोड़ के गए निकम्मे। और ये देखो ये सारे मैंने जो भी जड़ें बन गई थी ना अपनी पानी में, सारी की सारी ट्रांसप्लांट कर दी है, कलीफा की है, कनेर की है, जितनी मुझे ध्यान आएगी मैंने काका लगाई है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके से ना पहले आप पानी में अगर जड़ बना लेते हो ना कटिंग की, तो उगाना आसान हो जाता है। एक देखो ये लगा दिया मैंने, इसको भी देखो ऐसे छुपा रखा है मैंने पौधों के बीच में, ताकि एकदम से सनलाइट भी ना पड़े, पौधों की ठंडक भी रहे। और वैसे तो भी इसकी जड़ें खूब सारी तैयार हो गई थी, मरने के तो कोई चांसेस है नहीं। तो ये सारे के सारे मैंने सुबह लगा दिए थे पौधे, क्योंकि जड़ें काफी ज्यादा हो गई थी, मैंने कहा अच्छी वाली जड़ें तैयार हो गई हैं, तो अब इनको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। और एक आपको आइडिया बताती हूँ, कई बार आप पूछ लेते हो कि कई बार गमले में फूल नहीं आ रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, तो इस पौधे के साथ भी यही हाल था भाई, इसमें फूल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसकी जगह बदल दी बस, और अब ये देखो कली बननी शुरू हो गई है। कई बार ऐसे ऐसी जगह होती है घर में जहां फूल नहीं आते आपकी लाख कोशिश के बाद भी, तो आप उसकी जगह बदल दिया करो। और जगह बदलने से भी काम ना चले तो उसको रिपोर्ट कर दिया करो, सारी उसकी मिट्टी चेंज कर दिया करो, क्या आप तो मिट्टी में इन्फेक्शन हो। तो ये आप तरीका भी अपना के देखना जिसमें आपके फूल नहीं आ रहे हो। तो मेरे में तो अब आ गए हैं। और ये देखो पहली